करते हैं आज के सुबह के सेशन, शाम के सेशन में। तो कितने लोग फॉलो किए हैं, मैं सुबह जो बोला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कितने लोगों को तोरा का क्लास चाहिए, वो लोग मेरे व्हाट्सएप में भेजना बोला, एक व्यक्ति भी नहीं भेजा। इसका मतलब आप लोग मैसेज सुना है या नहीं चाहिए मुझे नहीं मालूम, शायद सुना नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है, मैसेज नहीं सुनते हैं आप लोग। ठीक है, ये आपका मर्जी। और अभी भी मैं बोल दिया, अभी भी सुने हैं नहीं मालूम नहीं। ठीक है, एक बात प्रोजेक्ट के बारे में बहुत व्यक्त में परमेश्वर और एक चीज बताया कि सब लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इनके लिए बहुत अच्छा राज्य रखने वाला है, अच्छा चीज इस दुनिया में भी देने वाले हैं तो अगले दुनिया में भी देने वाले हैं, इसलिए सबको नहीं देगा। मल में सब लोग स्वर्ग राज्य पहुंच नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना उस दिन, विश्व ने ये बताया कि कोई भी स्वर्ग राज्य में पहुंचना है, वो लोग कैसे पहुंचेंगे मालूम है? जब ऊंट है ना, ऊंट, वो सूजी है ना, उसके अंदर उसके गैप है ना, वो रुई डालने वाला गैप, उसके अंदर ऊंट जाएगा तो आप जा सकते हैं। सोच लीजिए, फिर से अच्छी तरह सोच लीजिए कैसा है। ऊंट है ना, ऊंट, सुई है ना, सुई के होल है ना, रुई डालने वाला, उस जगह से ऊंट जाएगा तो आप जा सकते हैं। तो इतना मुश्किल है। और एक और जगह बोला है कि ये रास्ता बहुत छोटा है, ये रास्ता है ना परमेश्वर के पास जाने का रास्ता बहुत छोटा है, कुछ लोग ही जा सकते हैं, लेकिन पाताल जाने का रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लाखों लाख लोग जाएंगे। तो प्रोजेक्ट ऐसे ही है, इसलिए आपको फोर्स करके फायदा नहीं। जब आप लोग इसके लिए तैयार होंगे तभी प्रोजेक्ट में सक्सेस होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट में आके गिर गए, भाग गए, भगा दिए गए। क्यों मालूम है? सब लोग फेलियर्स हैं, परमेश्वर के सामने फेलियर्स हैं। ये लोग बहुत सारे कारण के लिए आए हैं, इसलिए फेल हो गए। पैसा के लिए, नाम के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ करके दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए। ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, ये लोग सब इधर से गायब हो जाते हैं। मैं देख लिया, बहुत ख्याल से देखा। अभी इधर नॉर्थ इंडिया में 3 साल में और 25 साल में पूरा दुनिया में, पूरे भारत में हमने जो ये काम किया, तो देखा हमने ये किधर भी ये वही होता है, यकीन नहीं करेंगे। एक्जैक्टली विलेज में भी ऐसे ही हुआ। जब हमने कैंप शुरू किया, डिसिप्लिन कैंप बोल के बच्चों के लिए, तो उधर उस गांव में 500 बच्चे थे, 500 बच्चे, छोटा सा गांव है, फिर भी 500 बच्चे थे। लेकिन कितने लोग कैंप के अंदर आया मालूम है? सिर्फ 30 बच्चे, सिर्फ 30 बच्चे। हम बैठ के चेक करता था कौन कौन आएगा। देखा तो एक आके बहुत पहले बहुत भीड़ आया, लगभग 150, मुझे याद है लगभग 150-200 बच्चे आए। बहुत बड़ा भीड़ था बच्चों का, क्योंकि बच्चों को हमने चॉकलेट दिया, स्वीट दिया, बिस्किट दिया, ये सब देख के भाग के आए। जब ये सब धीरे धीरे खत्म किया, ठीक है ना, तो एक करके निकल के चले गए।
और आखिर में सिर्फ 30 बच्चे हैं। 100% हमें परमेश्वर चाहिए, हमें अच्छा जिंदगी चाहिए, जरूर चाहिए बोल के सिर्फ कितने बच्चे बाकी हुए? 30 बच्चे। ये टेस्टेड एंड प्रूव्ड है, ऐसे ही आएंगे। हम सर फट के फायदा नहीं। मैं बोला ना, इतने दिन मैं बात नहीं किया तो बहुत दिन परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर से बहुत सारा प्रश्न पूछा, बहुत सारा चीज आर्ग्यू किया, क्यों ऐसा है, लोग ये है वो है, सब कुछ पूछा तो क्लियर बताया। तो तुमने 25 साल से देख रहे हो ये ट्रेंड, ऐसा ही है मेरा राज्य। मेरे राज्य के अंदर आने वाले लोग है, प्रोजेक्ट आने वाले, ये लोग नहीं आते हैं तो जरूर नाश की ओर जा रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने बोला मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर के सेलेक्टेड हैं, चुने हुए हैं, जरूर आएगा, तुम फिक्र मत करो। नहीं है तो नहीं आएगा। तो जो लोग हैं उनके साथ सर फट के फायदा नहीं। ढूंढना शुरू करो, और उससे ज्यादा ढूंढना शुरू करो। इसलिए मैं सुबह राजीव जी से बोला नोटिस डालने के लिए। पहले हम दारिंगबाड़ी शुरू करेंगे, दारिंगबाड़ी में सब जगह शुरू करेंगे। और दारिंगबाड़ी में कौन कौन जरूर इसको पसंद आया, कौन कौन 500 1000 लेके खुश हुआ और 2000 के लिए जाने वाले है, 2000 या 6000 के लिए जाने वाले, ऐसा दिल रहने वाला जगह पे नोटिस डालो। मैंने बोल दिया, क्यों मालूम है? परमेश्वर का आदेश है। परमेश्वर बोल दिया, जो लोग इधर है इनसे सर पटा के तुम्हारा कृपा तुम नष्ट कर रहे हो। तुम ये सिस्टम भूल गए हो, परमेश्वर का सिस्टम भूल गए। 10% लोग ही आएंगे। ये लोग तुम ज्यादा फोर्स करेगा ना, ड्रामा करना शुरू करेंगे। सच निकला, बहुत सारे ड्रामा करना शुरू करेंगे, बहुत सारा अपना अपना कार्य निपटने के लिए आएगा। बहुत सारा, आपको मालूम है, बहुत सारे इधर सुबह प्रार्थना के लिए और इधर सब क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ अपना खुद का कार्य है, खुद का कार्य निपटाने के लिए आते हैं। इन लोगों को स्वर्ग राज्य का महत्व नहीं मालूम, और इस दुनिया के बाद जो दुनिया है उसमें क्या जिंदगी है वो नहीं मालूम। ये दुनिया कैसे खत्म होने वाला है, इससे हम बचना है वो नहीं मालूम। और ये क्या बोलते हैं, भविष्य में कितना सुरक्षित रहना है वो नहीं मालूम, सब नहीं मालूम। ये लोग सब तत्कालीन लोग हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? तत्कालीन, ये परमेश्वर ने बताया वो चीज बोलता हूं, तत्कालीन कुछ ढूंढने के लिए आएगा तुम्हारे पास। तुमसे कुछ मिलेगा, ढूंढेगा, आशीर्वाद मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा। इस आदमी के बात सुनते सुनते मुझे पैसा ज्यादा मिल जाएगा, अच्छी बात है। ऐसा कुछ लोग आएंगे। मेरे घर में कुछ चीज है, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ चीज निपटना है, इसके लिए इधर आके सुनते जाएगा तो परमेश्वर का शक्ति आके मैं वो निपट लेगा। या कुछ लोग ऐसा है, इधर रोज आके सुन सुन के हाँ शांति समाधान मिलेगा। ये मंदिर में जैसे जाते हैं ना, ऐसा आ रहे हैं। ऐसा इधर के तरह तरह के लोग आ रहे हैं इधर। तो ये सब परमेश्वर ने दिखा दिया। कुछ लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग नॉलेज लेने के लिए आ रहे हैं। आखिर में परमेश्वर का उद्देश्य का जगह पहुंचने वाला ऊंट ही होता है। सूजी का रोई जाने वाला जगह से जाने वाले ऊंट। इसलिए हमारे अभी तक के समय में हम देख लिया, राजीव जी और दीपक दलानी जी अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी लोगों को अक्टूबर एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन ही देख लेंगे।
और ये इसलिए मैं बहुत आराम से बैठने वाला ऑफिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ढूंढना जारी रखना है, इसलिए मैं बोला है नोटिस रखने का। राजू जी, आप नोटिस के बारे में छोड़ना नहीं, सीरियस ले लीजिए। यस सर, यस सर। ये परमेश्वर का आदेश है, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बना के एक बार ड्राफ्ट भेजिए मुझे, मैं चेक करके देगा। कितना कॉपी चाहिए भेज दो, क्योंकि पूरे दारिंगबाड़ी में कितने लोग सेलेक्टेड है हमें नहीं पता। तो इन लोगों से सर पटाने से अच्छा है जिनको परमेश्वर सेलेक्ट किया है उन लोगों को लेंगे। कौन कौन आएगा नहीं मालूम ना, तो इसलिए आप एक ड्राफ्ट मुझे दे दो और मैं देखता हूँ उसको उड़िया में और हिंदी में कर लो, और कितना जगह चाहिए तो प्रिंट कर लो, फ्लेक्स लगा दो, सब कुछ सब जगह स्प्रेड करो, सब जगह स्प्रेड करो, ठीक है? यस सर, यस सर। सीरियस काम कीजिए इसके ऊपर। और इसका क्या हो गया, बोर्ड का कुछ हो गया सर? कल परसों तक मिल जाएगा सर, ये फ्लेक्स सारे बन जाएगा। बोर्ड लगा दीजिए उधर और फ्लेक्स लगा दीजिए और सब जगह लगा दीजिए। किधर किधर लोग काम करते हैं उनको दीजिए, वेस्ट नहीं करना। फ्लेक्स उनको दीजिए जो काम कर रहे हैं, उनको सहायता करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। जो काम करेंगे वही सब लोग बोलेंगे हाँ मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, नहीं देना। सिर्फ वो जो इंटरेस्ट दिखाते हैं उन लोगों को दिखाइए। तो ये बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आया है कि हम अभी से इन लोगों के साथ सर पटाएंगे नहीं, इसलिए माइक भी ऑफ कर दिया सबका। मैं किसी की बात भी नहीं सुनना चाहता हूँ। हम आगे जाएंगे, ये लोग देखते रहेंगे। ये लोग कैसे भी आशीर्वाद लेता है तो लेने दो, कुछ अच्छा ही लेना है तो लेने दो, हमें क्या। लोगों का अगर बड़ा बड़ा चीज़ मालूम नहीं होता है, नहीं चाहिए बोलता है, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। देखिए तमिल में एक वचन है, करुंबु तिन्न कूलिया, करुंबु तिन्न कूलिया। इसका मतलब शुगर केन है ना, शुगर केन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुगर केन, शुगर केन है। हाँ, इसको खाने के लिए पैसा भी देना पड़ता है क्या? एक अच्छा ही चीज है, बहुत अच्छा ही हम बता रहे हैं। इसको ये लोग समझने के लिए हम इनका पाँव पकड़ना पड़ता है, ये सही नहीं है। हाँ, गन्ना 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 को तमिल में करुंबु बोलते हैं। कूलिया का मतलब वेज, ये देते हैं ना महीने में, कर ये देते हैं ना, सैलरी देते हैं ना, सैलरी वेज, इसको बोलते हैं कूली। इसलिए वो राइम से लिखा गया है, करुंबु तिन्न कूलिया। इसलिए ये लोगों को वो अच्छा ही करने के लिए, अच्छा ही हम बोलते रहते हैं ये अच्छा ही है, ये समझते नहीं है ना। तो उसके लिए हम फिर जाके इसको पकड़ के, अभी एक और प्रवर्ब है, एक और वचन है, क्या है? गाय को है ना, गाय को आप इधर तक तालाब तक लेके जा सकता है, पानी चाहिए तो इसको तालाब तक लेके जाएंगे। अगर प्यास है इसको तो जरूर वो पानी पीएगा। वो तालाब जाके, वो तालाब या नदी के पास जाके ये देख लिया तो, पानी देख लिया तो भाग भाग के जाके पिए, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कर सकते हैं, गाय को लेके जाके पानी दिखा के फिर उसका मुंह पकड़ के पानी के अंदर डाल के पियो पियो बोलना जरूरत नहीं है। ये हम कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा बोला, तुम पागलपन कर रहे हो, तुम क्यों इतना प्रेशर टेंशन ले रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझसे एक और बात पूछा, मुझसे तुम्हें बहुत प्यार है क्या? हम लोगों से मुझसे भी ज्यादा प्यार है क्या?
मुझे मालूम है वो लोग कौन है, वो लोग कभी मेरे पास नहीं आने वाले हैं, वो भी मुझे मालूम है। तुम क्यों सर उठा रहे हो? ये लोग एक दिन मेरे पास आएंगे, दूसरा दिन बुरा शक्ति बुलाएगा तो उस तरफ जाएंगे, फिर से आएंगे, फिर बुरा शक्ति बुलाएगा तो उस तरफ जाएंगे, ये सब करेंगे। फिर कुछ बोलेगा तो तुम्हारा गलती भी बोल देगा। विजय नामबियार रफ बात करता है, विजय नामबियार मेरा नाम बोल दिया, विजय नामबियार ठीक नहीं है, ऐसा सब कारण भी बोल देगा तुम्हें। ये सदर्द क्यों तुम्हें? तो इसलिए नोटिस डालना बहुत जरूरी है राजू जी। मुझे 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। हम बहुत डिटेल से बहुत सीरियस जा रहे हैं, क्योंकि मैं इधर तमिलनाडु में देख लिया, पांडिचेरी में देख लिया, नोटिस डाला तो रिजल्ट है, पेपर में डाला तो बहुत सारा कॉल्स आया ये माइंड रिन्यूअल के लिए, और लोग आके इधर बैठ गए, और नोटिस डाला तो वो देख के लोग भाग भाग के आए, इधर आके बैठ गए। ये सब एग्जाम्पल दिखाया मुझे, जिनको मैं जानता भी नहीं, वो लोग 100% परमेश्वर के अंदर आ गए। क्यों? मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता था। अगर ये लोग परमेश्वर के जान पहचान नहीं बनना सकता है, ये लोग बुरा शक्ति का जान पहचान बनना चाहता है, उसको उधर ही रहने दो बोलते हैं परमेश्वर। क्यों इतना तकलीफ उठा के मेरा जान पहचान करने का कोशिश कर रहे हो? अगर मैं इनको जानता नहीं, तुम क्यों कोशिश कर? क्या क्या क्वेश्चन आया मालूम है? ऐसा क्वेश्चन आता है उधर से, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, पावरफुल क्वेश्चन आता है, जवाब नहीं दे सकते। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है क्या इन लोगों को बचाने का? छोड़ दो, बोलो छोड़ दो। मैं लेकिन ये सुबह और शाम सेशन चलाते रहो और प्रोजेक्ट चलाते रहो। 5 लोग है तो भी 5 लोगों को 500 1000 दे दो, जितना भी पैसा देना है दे दो, और अकाउंट खोल के दे दो, सब कुछ करते रहो। कितने लोग आते हैं उसको करो, लेकिन परमेश्वर का काम ज्यादा करो, सुबह और शाम करो। हो सकता है तो टोरा का क्लास ले लो, जो समझते हैं आगे आते हैं वो आएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं सुनाना उनको, ये भी बोला है, सच्चाई बोलता, क्योंकि समय बहुत कम है। परमेश्वर को बहुत इफेक्टिव लोग चाहिए, जो लोग जाके आत्मा को बचाएंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए ये ऐसा ऐसा आलतू फालतू लोगों को रखे, ऐसा ऐसा घसीट घसीट के रहने का परमेश्वर को समय नहीं है। कितने सेलेक्टेड है उतने लेंगे। जैसे हम तमिलनाडु पांडिचेरी में जैसे हम लेते हैं, ऐड करके लेते हैं, ऐसे ही लेंगे। बाकी सब लोगों को ऐसे ही बैठ के देखते रहने दो। मैं इनको हटाने को पूछा, बोला हटाओ मत, कुछ चले जाएंगे। मुझे बोला कुछ चले जाएंगे, कितने दिन तुम्हारी बात सुन के बैठेंगे? कुछ चले जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग स्वार्थ है ना, अपना अपना देखते रहेंगे, अरे जिंदगी में आगे नहीं जाएंगे। फिर बोलेंगे माइंड रिन्यूअल जाए का फायदा नहीं, कोई पैसा नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा बोल दिया। हाँ, ये भी बोल दिया, वो लोगों को कुछ नहीं आने वाला है, वो लोगों को बैठने दो। क्यों निकालते हो? बैठने दो, कुछ नहीं आने वाले उन लोगों को, बैठ के सुनने दो। तो क्या होएगा कुछ दिन के बाद? ये कुछ नहीं आता, इधर बहुत व्यर्थ है, स्वार्थ में आने वाला है ना। वो लोग बोलेंगे कुछ दिन के बाद कुछ नहीं होता है, मेरा जिंदगी कुछ नहीं हुआ, क्यों कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग सोचते हैं ये सब सुनेगा तो परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, और जो भी बुरा शक्ति करता है वो सब ये लोग बोल देते हैं परमेश्वर ने किया। अरे तुम लोग परमेश्वर को जानते तभी पता चलता ना परमेश्वर क्या है, कौन क्या है। नहीं जानते ना, तो बुरा शक्ति क्या क्या करके दे देता है। बुरा शक्ति पूरा इस्तेमाल करता है इसका। बुरा शक्ति बहुत क्लेवर है, बहुत चालाकी है, इसका इस्तेमाल करके तुम लोगों का अच्छी तरह पकड़ लेता है।
कैसा करता है, ये सारा गलती चीज करवा के बहुत सारा पैसा दे देता है, शादी करवा देता है, एंजॉय करने के लिए लेके जाता है और सारा एंजॉयमेंट में डुबाने देता है और सब कुछ करके बोलता है हाँ परमेश्वर देखा तो वेल्स अकेडमी में गया, कितना आया मालूम, देखा देखा, इसलिए सुनते रहो बोलेगा। ये आके इधर सुनते रहेंगे, छोड़ दो। जितना भी फायदा इनको मिलता है बुरा शक्ति से मिलता है, वो मिलके लोग खुशी खुशी इधर बैठते रहेंगे, लोगों को बैठने दो। बहुत इंटीमेट टॉक होता है, मालूम है, 25 साल में हमने देखे, जब भी परमेश्वर सीरियस बात करता है ना बहुत क्लोज आ जाता है। इसलिए मैं सब बंद करके उनके साथ बैठना शुरू किया। खाना पीना भी कम हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया, और बहुत देर उनके साथ बैठ के बात करने का चांस मिला। बहुत कुछ मुझे सिखाया, समझाया, क्योंकि मुझे दुनिया के जिंदगी का कुछ चीज सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे और विनोद को, क्योंकि दुनिया को तो हम छोड़ दिए थे। परमेश्वर के कार्य यही सिखाएंगे और एडवांस सिखाए। 25 साल तक क्या सिखाए उससे भी ज्यादा सीखा मैंने। तो इसलिए जो स्पेशल क्लास चाहिए टोरा में, व्हाट्सएप में अभी सकता है, हम स्क्रूटिनाइज करेंगे। अगर ये लोग ठीक है तभी क्लास भी रखेंगे, नहीं तो वो भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मिलेंगे, फिर कल सुबह मिलेंगे। मैं बोलता हूँ ना ये कंटिन्यू करते रहेगा। कल शाम को प्रोजेक्ट का मीटिंग चलते रहेगा, नोटिस जारी होएगा, सेलेक्ट होएगा। कुछ लोग, जो लोग इधर अच्छा काम करना चाहते हैं वो लोग नोटिस फैलाएंगे, लोगों को लेके आएंगे, तो इनको भी अच्छा लोग, नए लोग मिल जाएंगे शायद, और हमें भी मिल जाएगा और परमेश्वर को भी मिल जाएगा। इसलिए ये सब याद रखिए। इसी लेवल पे अभी से वेल्स अकेडमी जाने वाला है, लेकिन वेल्स अकेडमी आगे जाते रहेगा, क्योंकि हम पौंडीचेरी में बहुत अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं। हमें तो इधर बिजी हो गया, हमें तो भीड़ है, इधर लोग इधर आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम बहुत बिजी हैं। टाइम लेके इधर आ रहे हैं, टाइम लेके। हम इतना प्रेशर और इतना लोगों से हैं तो बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, फिर भी टाइम लेके इधर आता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जाके बात करो, छोड़ना नहीं, बात करते रहो और नोटिस डालो, जो सेलेक्टेड है वो लोग आएंगे। ठीक है, मिलेंगे, कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।